हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यम और आज हम कर रहे हैं उदाहरण नंबर 6। अध्याय 2 का उदाहरण नंबर 6 है ये। हमें इसको सबसे सरल सिंप्लीफाई करके बताना है। जितना भी सरल इस सवाल को कर सकते हैं उतना सरल करना है। यहाँ पर लिखा है कॉट इनवर्स 1/√x²-1। अब देखिए, डायरेक्ट तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डायरेक्ट कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ हो ही नहीं रहा। आप दिमाग लगा लीजिए कुछ हो रहा हो। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स का कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखना पड़ेगा। कुछ भी एक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कुछ भी एक चीज़ रखनी पड़ेगी जिससे कि ये सवाल हो जाएगा सरल। अब समस्या ये है कि क्या रखें, साइन थीटा रखें, कॉस थीटा रखें, सेक थीटा रखें, क्या रखें। तो देखिए, आप साइन थीटा और कॉस थीटा तो इधर नहीं रख सकते। इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि अगर आप एक्स अगर साइन थीटा रखते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर कुछ भी नहीं होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर 1 पहले होता तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, मतलब एक्स अगर साइन थीटा रखते या कॉस थीटा रखते तो हमारा काम बन जाता। तो अब हम दिमाग लगाएंगे कि यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा तो नहीं रख सकते, तो क्या रख सकते हैं, कुछ तो रखना पड़ेगा। तो अगर आप डायरेक्ट दिमाग नहीं लगा पा रहे तो आप ये 3 फॉर्मूले हमेशा याद रखें। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप ऐसा याद रखें कि अगर आपके पास इस टाइप का फॉर्मेट दिया हो ना, a² + x² तो आप एक्स जगह a tan थीटा रखें। और अगर a² - x² वाला फॉर्मेट दिया हो तो एक्स जगह a sin थीटा रखें। और अगर x² - a² वाला फॉर्मेट दिया हो तो आप एक्स जगह a sec थीटा रखें। और अभी जो सवाल दिख रहा है उसमें x² - a लिखा है, मतलब x² - a की जगह कौन आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया। बाकी ये बिल्कुल देखें, ये वाली चीज़ बिल्कुल इससे मैच कर रही है। इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की जगह a sec थीटा रखूँगा। अब एक बात ध्यान रखो, अगर यहाँ पर 1 की जगह a² होता तो हम a sec थीटा रखते हैं। और अगर यहाँ पर a की जगह पे 1 दिया हो तो फिर a नहीं लिखते। अगर a दिया होता तो ही a लिखना है। अगर a नहीं दिया, यहाँ पर देखो a है और यहाँ पर a की जगह क्या दिया, 1, इसलिए हमें ओनली sec थीटा रखना है, x जगह a sec थीटा नहीं रखना। तो जल्दी से x जगह sec थीटा रख देते हैं। लिखते हैं x बराबर sec थीटा रखने पर ए कब लिखते हैं साथ में, जब यहाँ भी ए दिया हो। अभी रखेंगे तो सवाल बिगड़ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो x बराबर sec थीटा रख देते हैं। लीजिए, रखा गया। अब देखिए, सूत्र होता है sec² थीटा -1 बराबर होता है tan² थीटा। sec² थीटा -1 बराबर क्या होता है, tan² थीटा। इसलिए हम sec² थीटा -1 की जगह क्या रख सकते हैं, tan² थीटा रख देते हैं। ये हो जाएगा cot इनवर्स 1/√। sec² थीटा -1 की जगह लिख देंगे tan² थीटा। स्क्वायर और करनी आपस में कैंसिल हो जाती है, इसलिए इधर भी हो जाएगी। तो स्क्वायर और करनी आपस में कैंसिल होगी तो स्क्वायर गया और करनी गई तो क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा। अब देखिए, 1/tan थीटा भी फॉर्मूला होता है। 1/tan थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है। ये छोटे छोटे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपको हमेशा याद होना चाहिए। 1/tan थीटा क्या होता है आपका, कॉट थीटा होता है। अब देखिए, कॉट इनवर्स और कॉट आपस में हो जाएंगे कैंसिल, आंसर आ जाएगा थीटा। लेकिन हमें थीटा आंसर नहीं लिखना है क्योंकि सवाल में एक्स दिया था, आंसर एक्स में ही लाना पड़ेगा। ये थीटा कब आया, जब हमने एक्स जगह सेक थीटा रख दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, थीटा का मान निकालेंगे। तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये थीटा है, इसको अकेला कर देंगे। और यहाँ से जो सेक है, सेक को इधर लाएंगे तो सेक इधर आता है तो क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। तो ये हो जाता है सेक इनवर्स एक्स। तो थीटा के प्लेस पे क्या लिख देंगे, सेक इनवर्स एक्स। यही हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर, सबसे सरलतम रूप होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको स्वयं करने की भी कोशिश करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।